हेलो एवरीवन, जय महाकाल जय महाकाली। शिव महापुराण कथा हिंदी में अर्थ सहित। ओम नमः शिवाय। जय हो हर हर शिव शंभो। शिव पुराण कथा विद्येश्वर संहिता अध्याय 8वां हिंदी में अर्थ सहित। हर हर शिव शिव शंभो। ब्रह्मा का अभिमान भंग। नंदिकेश्वर बोले, महादेव जी, ब्रह्मा के छल पर अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने त्रिनेत्र तीसरी आंख से भैरव जी को प्रकट किया और उन्हीं की आज्ञा दी कि वह तलवार से ब्रह्मा जी को दंड दे। आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मा जी के बाल पकड़ लिए, उनका 5वां सिर काट दिया। ब्रह्मा जी डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने भैरव जी के चरण पकड़ लिए तथा क्षमा मांगने लगे। इसे देखकर श्री विष्णु ने भगवान शिव से प्रार्थना की, आप कृपा से ब्रह्मा जी को 5वां सिर मिला था, अंत ही आप इन्हें क्षमा कर दे। तब शिवजी की आज्ञा पाकर ब्रह्मा को भैरव ने छोड़ दिया। शिवजी ने कहा, तुमने प्रतिष्ठा और ईश्वर तत्व को देखने के लिए छल किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम सत्कार, स्थान और उत्सव से विहीन रहोगे। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का पछतावा हो चुका था। उन्होंने भगवान शिवजी के चरण पकड़कर क्षमा मांगी, उनसे निवेदन किया कि वे उनका 5वां सिर पुनः प्रदान करें। महादेव जी ने कहा, जगत की स्थिति को बिगाड़ने से बचाने के लिए पापी को दंड देना आवश्यक है ताकि लोक मर्यादा बनी रहे। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम गणों के आचार्य कहलाओगे और तुम्हारे बिना यज्ञ ही पूरे न होंगे। फिर उन्होंने केतकी के पुष्पों से कहा, अरे दुष्ट केतकी पुष्प, अब मेरी पूजा के अयोग्य रहोगे। तब केतकी के पुष्प बहुत दुखी हुआ और उनके चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। तब महादेव जी ने कहा, मेरा वचन तो झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तुम मेरे भक्तों के योग्य होगा। इस प्रकार तेरा जन्म सफल हो जाएगा। अध्याय 9वां विद्येश्वर संहिता अध्याय 9वां लिंग पूजन का महत्व। नंदिकेश्वर कहते हैं, ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव जी को प्रणाम करके चुपचाप दाएं बाएं भाग में खड़े हो गए। उन्होंने पूजनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर बैठाकर पवित्र वस्तुओं से उनका पूजन किया। दीर्घ काल तक स्थिर रहने वाली वस्तुओं को पुष्प वस्तु का अल्पकाल तक टिकने वाली वस्तुओं को प्राकृत वस्तु कहते हैं। हार, नुपुर, क्यूर, क्रिकेट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत उत्तरणीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबूल, कापूर, चंदन एवं अगरू का अनुलोप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चवर, अनेक दिव्य उपहार द्वारा जिनका वैभव वाणी मन से पहुँच से परे था, जो केवल परमात्मा के योग्य था, उनसे ब्रह्मा और विष्णु ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। इससे मैं प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहा, पुत्र, आज तुम्हारे द्वारा की गई पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान होगा। यह तिथि शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगी और मुझे परम प्रिय होगी। इस दिन जो मेरे लिंग अर्थात निराकार रूप या मेरी मूर्ति के अर्थात रूप की दिन और रात निहार कर रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से यथायोजित पूजा करेगा, वह मेरा परम प्रिय भक्त होगा। पूरे वर्ष भर निरंतर मेरा पूजन करने वाले पर जो फल मिलता है, वह फल शिवरात्रि को मेरा पूजन करके मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा की उदय समृद्धि की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार शिवरात्रि की तिथि पर मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि को मेरी स्थापना का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। मैं मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी या प्रतिपदा को ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ था। इसी दिन जो भी मनुष्य पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की झांकी निकालता है, वह मेरे कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। इस शुभ दिन मेरे दर्शन मात्र
से ही पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ मेरा पूजन किया जाए तो इतना अधिक फल होता है कि वाणी के द्वारा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लिंग के रूप में प्रकट होकर मैं बहुत बड़ा हो गया था। अंत ही लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन पूजन कर सके, इसके लिए यह अनादि और आनंद ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ करने वाला तथा भोग और मोक्ष को एकमात्र साधन है। इसका दर्शन, स्पर्श, ध्यान योनियों, जन्म और मृत्यु से कष्ट छुड़ाने वाला है। शिवलिंग के यहाँ प्रकट होने के कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा तथा यहाँ बड़े बड़े तीर्थ होंगे। इस स्थान पर रहने वाले या मरने से जीव को मोक्ष प्राप्त होगा। मेरे दो स्वरूप है, साकार और निराकार। पहले मैं स्तंभ रूप में प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप में। ब्रह्म भाव मेरा निराकार रूप है तथा महेश्वर भाव मेरा साक्षात रूप है। ये दोनों मेरे ही सिद्ध रूप है। मैं ही परमात्मा हूँ। जीवों पर अनुग्रह करना मेरा कार्य है। मैं जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्मा कहता हूँ। सर्वत्र स्थित होने के कारण मैं ही सबकी आत्मा हूँ। सर्व से लेकर अनुग्रह तक जगत की संबंधी 5 कृत्य है, वे सदा ही मेरे लिए है। मेरी ब्रह्म रूपता का बोध करने के लिए पहले लिंग प्रकट हुआ, फिर अज्ञात ईश्वर तत्व का साक्षात्कार करने के लिए मैं जगदीश्वर के रूप में प्रकट हो गया। मेरा सकल रूप मेरे ईश्वरत्व का निष्कल रूप में ब्रह्म स्वरूप का बोध कराता है। मेरा लिंग मेरा स्वरूप है, मेरे सामीप्य की प्राप्ति करने वाला है। मेरे लिंग की स्थापना करने वाले मेरे उपासक को मेरी समानता प्राप्त हो जाती है। मेरे लिंग की स्थापना करने वाले मेरे उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है तथा मेरे साथ एक तत्व का अनुभव करता हुआ संसार सागर से मुक्त हो जाता है। वह जीते जी परमानंद के अनुभूति करता है। शरीर का त्याग कर शिवलोक को प्राप्त होता है, अर्थात मेरे ही स्वरूप में हो जाता है। मूर्ति की स्थापना लिंग की अपेक्षा गौण है। यह उन भक्तों के लिए है जो शिव तत्व के अनुशीलन में समक्ष नहीं है। विद्येश्वर संहिता अध्याय 10वां। प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि पंचों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। मेरे भगवान शिवजी बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपापूर्वक तुम्हें बता रहा हूँ। सृष्टि का पालन, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह मेरे जगत संबंधी 5 कार्य है जो नित्य सिद्ध है। संसार की रचना का आरंभ सृष्टि कहलाता है। मुझे पालित होकर सृष्टि का सुधर रहना, उसका पालन करना है। उसका विनाशी संहार है। प्राणों के उत्कर्म को तिरोभाव कहते हैं। इनसे छुटकारा मिल जाना ही अनुग्रह अर्थात मोक्ष है। ये मेरे 5 कृत्य है। यदि आदि 4 कृत्य संसार का विस्तार करने वाले हैं, 5वां कृत्य मोक्ष है। मेरे भक्तजन इन 5 कार्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि धरती पर स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से वृद्धि होती है, आग सबको जला देती है, वायु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। इन 5 कृत्यों को वहन करने वाले के लिए मेरे ये 5 मुख है। तुम चारों दिशाओं में 4 मुख, इनके बीच में 5वां मुख है। पुत्रों, तुम दोनों ने मुझे तपस्या से प्रसन्न कर सृष्टि और पालन दोनों को प्राप्त किया है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र महेश्वर ने संहार तिरोभाव कार्य से मुझे प्राप्त किया है, परंतु मोक्ष मैं स्वयं प्रदान करता हूँ। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओमकार रूप से प्रसिद्ध है। यह मंगलकारी मंत्र है। सर्वप्रथम मुख से ओमकार प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का बोध करता है। इसका स्मरण निरंतर करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मैं उत्तरवर्ती मुख से आकार का, पश्चिम मुख से
उकार का दक्षिण मुख से, मकार का पूर्वमती मुख से, बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्रकटन करता हूँ। इस प्रकार पांच अवयवों से ओमकार का विस्तार हुआ है। इन पांचों अवयवों से एकाएक होने से पर प्रणव ओम नामक अक्षर उत्पन्न हुआ। जगत में उत्पत्ति सभी स्त्री पुरुष इस प्रणव के मंत्र के प्राप्त है। इस मंत्र शिव और शक्ति दोनों के बाधक है। इसी प्रकार पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की उत्पत्ति हुई है। मेरे साकार रूप बोधक है। इस पंचाक्षर मंत्र से मातृ का वर्ण प्रकट हुए हैं जो 5 भेद वाले हैं। इसी से शिरो मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री मंत्र का प्राकट्य हुआ है। इस गायत्री मंत्र से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं। उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से विभिन्न कार्यों की सिद्धि होती है। इन पंचाक्षर प्रणव मंत्र से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस मंत्र और भोग से और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं। नंदिकेश्वर कहते हैं, जगदम्बा उमा गौरी पार्वती के साथ बैठे महादेव ने उत्तरमुखी मुख बैठे ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित कर उनके मस्तक पर अपना हाथ रखकर धीरे धीरे उच्चारण कर उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। 3 बार मंत्र का उच्चारण करने भगवान शिव ने उन्हें शिष्यों के रूप में दीक्षा दी। गुरु दक्षिणा के रूप में दोनों ने अपने आप को समर्पित करते हुए दोनों के हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हुए। जगत गुरु भगवान शिव की इस प्रकार स्तुति करने लगे। ब्रह्मा विष्णु बोले, हे प्रभो, आपके साकार निराकार दोनों रूप हैं। आप तेज से प्रकाशित है। आप सबके स्वामी हैं। आप सर्वात्मा को नमस्कार है। आप प्रणव मंत्र के बताने वाले हैं तथा आप ही प्रणव लिंग वाले हैं। सृष्टि पालन संहार तिरोभाव अनुग्रह आदि के आपके कार्य है। आपके 5 मुख है। आप ही परमेश्वर है। आप सबकी आत्मा है और ब्रह्म है। आपके गुण और शक्तियाँ अनंत है। हम आपको नमस्कार करते हैं। इन पंक्तियों से स्तुति करते हुए गुरु महेश्वर को प्रसन्न कर ब्रह्मा विष्णु के चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर बोले, आर्द्रा नक्षत्र में चतुर्थी को यदि इस प्रणव मंत्र का जाप किया जाए तो यह अक्षय फल देने वाला है। सूर्य की संक्रांति में महाआद्रा नक्षत्र में एक बार किया प्रणव जप करोड़ों गुना फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र में अंतिम भाग पुनर्वसु का शुरू का भाग पूजा होम तथा दर्पण आदि सदा आद्रा के समान है। मेरी लिंग का दर्शन प्राप्त काल अर्थात मध्यकाल पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्थ तिथि उत्तम है। पूजा करने वालों मेरी मूर्ति लिंग दोनों समान है। फिर भी मूर्ति की उपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है। इसलिए मनुष्यों को शिवलिंग का पूजन ही करना चाहिए। लिंग का ओम मंत्र से, मूर्ति का पंचामृत मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं पूजा करके या दूसरों से स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्यों से पूजा करने से मेरा पद सुलभ होता है। इसी प्रकार दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। हर हर शिव शंभो, जय महाकाल जय महाकाली, आदि शक्ति आदि नारायणी, उदय उदय, जय हो माँ जगदम्बा। हर हर शिव शंभो। धन्यवाद।